गोलू और कालू की अनोखी दोस्ती। भाग 1। गांव का शरारती लड़का। छोटे से गांव सुंदरपुर में गोलू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। गोलू गोलमटोल शरीर, घुंघराले बाल और चमकती आंखों वाला एक चुलबुला लड़का था। वह दिन भर गांव की गलियों में दौड़ता भागता, तरह तरह की शरारतें करता और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता। उसकी हरकतों से पूरा गांव परेशान रहता, लेकिन उसकी मासूमियत और हंसी देखकर कोई ज्यादा नाराज भी नहीं होता। गोलू का सबसे बड़ा सपना था कि उसके पास भी एक पालतू जानवर हो, जिससे वह खेल सके, बातें कर सके और जो उसका सच्चा दोस्त बने। लेकिन उसके माता पिता उसे कोई पालतू जानवर नहीं रखने देते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि गोलू ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगा। भाग 2। कालू की एंट्री। गोलू का जन्मदिन आया और वह बहुत उत्साहित था। उसके दोस्त उसे तरह तरह के तोहफे दे रहे थे, लेकिन उसे ऐसा कुछ चाहिए था जो हमेशा उसके साथ रहे। तभी अचानक गांव के मेले में गोलू को एक छोटा, काला, फुर्तीला पिल्ला दिखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और पूंछ तेजी से हिल रही थी। गोलू को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आ गया, मानो वह गोलू को पहले से जानता हो। गोलू को वह पिल्ला इतना पसंद आया कि वह उसे गोद में उठा लाया। उसने अपने माता पिता से मिन्नतें की कि वह इस पिल्ले को अपने पास रखना चाहता है। पहले तो उसके माता पिता तैयार नहीं हुए, लेकिन गोलू के जिद करने पर आखिरकार वे मान गए। गोलू ने उसका नाम रखा कालू। अब गोलू को एक सच्चा दोस्त मिल गया था। भाग 3। शरारतों की नई दुनिया। गोलू और कालू की जोड़ी बहुत जल्द पूरे गांव में मशहूर हो गई। दोनों मिलकर नटखट हरकतें करते, कभी किसी के खेत में घुस जाते, कभी गांव के पोखर में नहाने चले जाते। एक दिन गोलू की मां ने रसोई में गर्मागर्म पूरियां बनाई थी। गोलू को पूरियां बहुत पसंद थीं। जैसे ही उसकी मां थोड़ी देर के लिए बाहर गईं, गोलू ने कालू को इशारा किया और दोनों ने मिलकर आधी पूरियां चट कर दी। जब मां वापस आईं, तो उन्होंने देखा कि प्लेट खाली पड़ी है। गोलू ने मासूम बनकर कहा, मां, शायद बिल्ली खा गई। लेकिन तभी कालू पूंछ हिलाते हुए गोलू की तरफ देखकर भौंकने लगा, जैसे बता रहा हो कि चोरी का मास्टरमाइंड गोलू ही था। मां ने हंसते हुए गोलू के कान खींचे और कहा, अब इस कालू से बचकर कोई झूठ मत बोलना। भाग 4। दोस्ती की परीक्षा। गोलू और कालू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वे एक दूसरे को बिना कहे ही समझ जाते थे। लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती की असली परीक्षा आई। एक रात गांव में अचानक तेज आंधी तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और जोर जोर से बारिश हो रही थी। गांव के कुछ हिस्सों में पानी भरने लगा। गोलू के घर के पास ही एक छोटी झोपड़ी थी, जिसमें रामू काका रहते थे। वे बूढ़े और कमजोर थे और तूफान में उनकी झोपड़ी गिरने वाली थी। गोलू ने यह देखा और बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन पानी बहुत तेज था और वह खुद भी फंस सकता था। तभी कालू ने बहादुरी दिखाई। वह झट से दौड़कर रामू काका के पास पहुंचा और उनके कुर्ते को अपने दांतों से पकड़ लिया। फिर गोलू ने उनकी मदद की और दोनों मिलकर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले आए। जब तूफान शांत हुआ, तो पूरे गांव ने गोलू और कालू की बहादुरी की तारीफ की। गांव के मुखिया ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, गोलू और कालू की दोस्ती मिसाल बन गई है। भाग 5। कालू की समझदारी। गोलू और कालू अब गांव के सबसे प्रिय दोस्त बन गए थे। वे सिर्फ शरारतें ही नहीं, बल्कि अच्छे काम भी करने लगे थे। एक बार गांव में एक चोर आया, जो रात में घरों में घुसकर सामान चुरा रहा था। गोलू के घर में भी चोरी की कोशिश हुई। लेकिन जैसे ही चोर अंदर घुसा, कालू भौंकने लगा। उसने चोर का पैर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। गोलू ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया, जिससे गांव वाले जाग गए और चोर को पकड़ लिया गया। अब सभी गांव वाले कहते थे, गोलू का कालू सिर्फ शरारती नहीं, समझदार भी है। भाग 6। हमेशा के लिए साथ। गोलू और कालू की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। गोलू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना और उसने गांव में जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल खोला, जहां भूखे और बेसहारा जानवरों की देखभाल की जाती थी। कालू भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो गोलू ने पहली बार मेले में देखी थी। वह हमेशा गोलू के साथ रहता, उसकी परछाई की तरह। एक दिन
जब सूरज ढल रहा था, गोलू और कालू खेतों में बैठे थे। गोलू ने कालू को प्यार से सहलाया और कहा, कालू, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा परिवार है। कालू ने प्यार से पूंछ हिलाई और गोलू के पैरों पर अपना सिर रख दिया। दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। सीख: सच्ची दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है, इंसान और जानवर के बीच भी। अगर दोस्ती सच्ची हो तो वह हर मुश्किल में साथ निभाती है।